गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोग का कक्षा 6 की गणित की कक्षा में। हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य के बारे में देख चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि देख चुके हैं। आप यहाँ पे हम अभ्यास 10C में प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। प्रश्न है ना, यहाँ पे हम भाज्य विधि भी देखेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि भी देखेंगे। इसमें तीसरे पार्ट में क्या कहा गया है, 13, 39 और 271 का हमें ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, 271 ही तो है बेटा, 273 है। चलिए ठीक है, 273 है ये आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 13 क्या संख्या है, 13 क्या संख्या है, अभाज्य। तो 13 के आपके पास फर्दर नहीं होंगे यहाँ पे, है ना। गुणनखंड क्या हो जाएगा, 13 गुणा 1 कह सकते हैं। 39 का क्या हो जाएगा, 13 गुणा 3। 39 क्या हो जाएगा, अगर 39 का निकालोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे हमने क्या बताया था, संख्याओं का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्याओं का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो विभाजित होगी। इकाई के स्थान पर सम संख्या नहीं है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। सम संख्या मीन्स 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये 3 से काटोगे इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बाकी 13 अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ पे है 273 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, यहाँ पे देखो 273 क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। अभाज्य संख्या सबसे पहले 2 आती है क्योंकि इकाई के स्थान पर सम संख्या नहीं है। फिर ये 3 से विभाजित होगा, 3 का इसका योगफल कर लोगे, 3 9 27, 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा, ये 5 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 और 5 नहीं है। 91 ध्यान आ रहा होगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 7। जैसा कि बताया था, अभाज्य गुणनखंड को किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा 13, 7 गुणा 3, ये कॉमन आ गया है, उभयनिष्ठ कॉमन आ गया है। हम क्या कह सकते हैं, 13, 39 और 273 का मौसा क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगला प्रश्न है 5वां वाला, करिए इसे। 101, 909 और 1111। 101 कैसी संख्या है, अभाज्य, इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही रहेगा। 909 में क्या हो जाएगा, 909 का आप यहाँ पे निकालोगे अभाज्य गुणनखंड किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ये 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, 101 गुणा 3 गुणा 3, फिर 1111 का पता करो। कौन पता करने आएगा, कोई आएगा पता करने, 1111 का अभाज्य गुणनखंड 101 होगा और 101, या फिर आप ये देखो, यहाँ पे संख्या में क्या है, देखो 1 1 1 1 1 2 3 4। अगर विषम संख्या पे जो भी अंक लिखा हुआ है उसको जोड़ लो, कितना आएगा, 2। सम वाले संख्या पे 2 और 4 में क्या लिखा है, 1 + 1 2। अगर इन दोनों का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास ऑल्टरनेट प्लेसेस में जो अंक लिखे हैं उसका योगफल का, उसके योगफल का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। फिर 11 से कटेगा ये, अब 11 से कैसे काटेंगे,
11 एकम 11 कट जाएगा, इसको उतारा आपने, यहाँ पे शून्य लग जाएगा, फिर अगली संख्या उतारोगे 11 एकम 11 101 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 11। फिर क्या होगा यहाँ पे, मौसा क्या हो जाएगा, तीनों संख्या होगा यहाँ पे 101, तीनों में कॉमन आ रहा है 101। अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। और आप लोग बहुत फैमिलियर हो क्या, अपवर्तक क्या होता है, अगर दी हुई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है, ये पता है ना। अपवर्तक क्या होता है, दी हुई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है वो संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे 39 13 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 39 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे आपके पास, या इसको हम फैक्टर भी कहते हैं, 13 और 3, 273 के क्या होंगे अपवर्तक 13, 7 और 3, सही है। और अपवर्तक किसी भी संख्या के सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं, किसी भी संख्या के हम काउंट कर सकते हैं, सही है। और एक जो होगा हर एक संख्या का अपवर्तक होता है, एक हर संख्या का अपवर्तक होता है। ये अभ्यास 10A और 10B में बताया गया था, प्रश्न भी करवाए गए थे, ठीक है। तो ये था आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स। इसे क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स। बाय फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स वी आर फाइंडिंग आउट मोसेपा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और इस पर आधारित और प्रश्न करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।